Assalamu alaikum students, welcome to physics class. So the topic of today's lecture is term associated with motion. तो students हमने पहले terms study की थी जिसमें हम लोगों ने position को और distance और displacement को study किया था. तो आज जो हम motion की terms को study करने जा रहे हैं वो है speed, और उसमें हम average speed देखेंगे और फिर हम देखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, और फिर हम इसके बाद जब इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है और वेलोसिटी और स्पीड में आपस में क्या रिलेशन है, और फिर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी को देखेंगे और एट द एंड हम दो एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे जो कि स्पीड और वेलोसिटी की कैलकुलेशंस होंगी. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखिए स्पीड. व्हाट इज स्पीड? सो इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट हम यूं कह सकते हैं कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड अ स्पीड. नाउ डिस्टेंस कवर्ड, आपने जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखा था, डिस्टेंस क्या था? द एक्चुअल लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ डिस्टेंस. सो वो जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, कितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर हो रहा है, हम कहते हैं कि वो उसकी स्पीड है. यानी एक ऑब्जेक्ट, एक गाड़ी, एक कोई भी ह्यूमन बीइंग या कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक स्पेसिफिक डिस्टेंस को कवर करता है, तो जब हम उस डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये उस ऑब्जेक्ट की स्पीड है. तो जो ऑब्जेक्ट जितनी जल्दी डिस्टेंस कवर करेगा तो उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी. तो स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड अ स्पीड. यानी हम सिंपल वर्ड्स में स्पीड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्पीड क्या है कि एक ऑब्जेक्ट एक खास डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करता है तो वो हम उसको स्पीड कहेंगे. इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट. सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, रिमेंबर दैट, बिकॉज इसमें हम डायरेक्शन नहीं बता रहे, हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड डिफाइन करेंगे. आपको पता है स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच आर डिफाइंड बाय द ओनली मैग्नीट्यूड. तो जहां पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को जो पूरी क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हो, तो उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी क्योंकि जब आप किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड के बारे में कहोगे तो उसको आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होगी. ठीक है, तो इस वजह से स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. इसकी एग्जांपल अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि कैसे जो है ये स्केलर क्वांटिटी होगी. इसका जो सिंबल है स्पीड को आप स्मॉल v के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए आपने इसको बोल्ड लेटर में नहीं लिखना और ना ही इसके ऊपर बार डालनी है, बल्कि एक सिंपल v के साथ आपने इसको रिप्रेजेंट करना है. अब मैथमेटिकली क्या है, जैसे डेफिनेशन क्या थी? डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम. तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड को जब आप मैथमेटिकली लिखेंगे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. मींस इस स्पेसिफिक डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा उसको जब हम मेजर करेंगे तो वो उसकी स्पीड है. तो v इक्वल टू एस ओवर टी हो जाएगा. अब इसकी यूनिट अगर आप देखें तो इसी फार्मूला से हम यूनिट बना सकते हैं. जैसे आपको पता है कि डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर्स एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड्स. ये ऐसा यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल की बात हो रही है. तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में जो आपको पता है कि जो लेंथ की यूनिट है वो मीटर होती है और टाइम की यूनिट सेकंड होती है. तो ये मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, तो इट विल बिकम मीटर पर सेकंड. इसको आप क्या पढ़ेंगे? मीटर पर सेकंड. और इसको लिखने का तरीका ये है, आप मीटर और सेकंड के ऊपर ये जो -1 इट रिप्रेजेंट्स पर सेकंड. पर सेकंड मींस जो सेकंड है वो इसके साथ डिवाइड हो रहा है. ठीक है, तो स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको कुछ समझ आ गया होगा. लेट्स सी एक एग्जांपल से आप समझते हैं. अब आप इस जो एग्जांपल में देखें कि अब ये जो दो आदमी हैं, मैन 1 एंड मैन 2, ओके, they are covering equal distance. If you see the length of this path is same for both men, but ये जो man 1 है it takes less time to complete this path or to move this path. So it's mean its speed man 1 की जो speed है वो ज्यादा है as compared to man
2 because man 1 is covering this distance in less time than the man 2. सो हम ये कह सकते हैं जब आप स्पीड को कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस जो एस कवर हो रहा है और जो इतना टाइम ये मैन 1 और मैन 2 ले रहे हैं तो इनका टाइम को मेजर करेंगे तो उससे हम इनकी स्पीड को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ, अब इस एनिमेशन में देख भी सकते हैं कि मैन 1 is moving with a faster speed than the man 2. okay so that's why कि ये क्यों ये ज़्यादा है इसकी स्पीड, क्योंकि वो जो डिस्टेंस है जो कि दोनों सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं लेकिन मैन 1 is taking less time than man 2, so man 1 has more speed than man 2. okay अब मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको मज़ीद जो है वो बताता हूँ कि कैसे जो है आपके पास जो है वो स्पीड की एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, ठीक है। वेट अ मिनट। ओके सो नाउ इसकी एग्जाम्पल्स आप देखें। फैल्कन कैन फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर एन आवर। अच्छा, इसमें हमने ऐसा यूनिट तो मीटर पर सेकंड देखी थी, लेकिन इसमें ये जो है किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि मीटर को जब आप 1000 मीटर से ऊपर का डिस्टेंस होता है तो आप उसको किलोमीटर में रिप्रेजेंट करोगे। किलो इज अ प्रीफिक्स, जो 1000 से ऊपर जब भी आप मीटर यानी आपके डिस्टेंस 1000 से ऊपर हो जाता है तो आप किलोमीटर्स में मेजर करना ज़्यादा फिजिबल है। और टाइम अगर आप आवर्स में मेजर करते हो तो इसकी यूनिट किलोमीटर पर आवर बन जाएगी। तो अब इसका मतलब क्या है? फैल्कन कैन फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर का मतलब यह है, जो फैल्कन है, शाहीन जिसको आप कहते हैं, इट कैन फ्लाई अप टू 200 किलोमीटर पर आवर, मींस इट कैन कवर 200 किलोमीटर डिस्टेंस इन जस्ट 1 आवर। ओके, सो इसको 1 घंटा लगेगा 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए, अगर इसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर है। सिमिलरली चीता कैन रन एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। तो अब जो चीता है वो जो है वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर सकता है। अब 70 किलोमीटर पर आवर मींस दैट इफ चीता रन एट दिस स्पीड इट कवर्स 70 किलोमीटर इन 1 आवर। ओके, सो सिंपल मीनिंग दैट 70 kilometer per hour means that cheetah can cover 70 kilometer in 1 hour. Now, this is a practical application कि आप इस जो फार्मूला आपने S इज इक्वल टू वी इंटू टी देखा है, ठीक है, V इज इक्वल टू एस ओवर टी देखा है, इसमें आपने देखना है कि अब इसको प्रैक्टिकली हमने लिडार गन में इस्तेमाल किया। लिडार गन क्या है? ये लाइट डिटेक्शन और रेंजिंग स्पीड गन है। इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को फाइंड कर सकते हो। अब होता क्या है कि ये लिडार गन एक लेज़र पल्सेस भेजती है ऑब्जेक्ट की तरफ। लेट्स सपोज एक गाड़ी जो है वो तेज़ी से मूव करती हुई आ रही है, तो ये लिडार गन की वेव्स इस गाड़ी के साथ टकराएंगी और यहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होंगी टूवर्ड्स दी लिडार गन। अब होगा क्या इसमें, ये जो वेव्स, ये जो आपके पास लेज़र गन की जो वेव्स हैं, इनकी जाने की स्पीड, ठीक है, वो कैलकुलेट की जाएगी। मींस ये टोटल जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहे हैं, आने और जाने का टाइम इनका देख लिया जाएगा। तो उसके मुताबिक जो है अब टाइम भी आ गया और डिस्टेंस भी आ गया, तो आप इस व्हीकल की स्पीड को मेजर कर सकते हो, ठीक है। So it uses the time taken by the laser pulses to make a series of measurement of a vehicle distance from the gun. The data is then used to calculate the vehicle speed. तो इस तरह हम एक गाड़ी की जो है वो स्पीड को फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस लिडार गन। या आप अपनी अगर मोटरवेज वगैरह पे देखें तो ये गन्स विद कैमरा जो है उसको स्पीड कैमरा कहते हैं, तो वो भी यही फंक्शनिंग उनकी भी ये होती है। सिर्फ उसमें फ़र्क ये होता है कि वो पिक्चर भी ले सकता है और आपकी वीडियो भी ले सकता है। सो नाउ अब हम एवरेज स्पीड पे आते हैं। तो एवरेज स्पीड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जैसे आपने स्पीड को देखा कि डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो आपके पास स्पीड था वो था डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब एवरेज स्पीड का क्या कॉन्सेप्ट है? एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट सिंपल ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। इसकी मैं एग्जांपल आपको यूं बताऊंगा। जैसे पहले आप इस एग्जांपल को समझें कि ये कार जो है इट मूव्स
व्हेन इट इज एट दिस पॉइंट, ये अभी आप इसमें एनिमेशन में देख सकते हैं कि ये जब यहाँ पर है तो इसका टाइम अभी हमने मेजर करना शुरू नहीं किया, ठीक है। लेट्स सपोज ये अभी हम मेजर करना शुरू करते हैं। तो ये गाड़ी जो है इट मूव्स दिस 100 मीटर टोटल डिस्टेंस। अब कितना कवर हुआ? 100। टोटल जो है वो 100 मीटर कवर हुआ, और जो टोटल टाइम लगा इसको इस पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक जाने के, उसको 20 सेकेंड्स लगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने जो टोटल टाइम लिया इस 100 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो 20 सेकेंड्स है। तो हम एवरेज स्पीड फिर कैसे डिफाइन करेंगे? 100 मीटर डिवाइडेड बाय 20 सेकेंड विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मतलब बच्चों क्या होगा कि 5 मीटर पर सेकेंड मीन्स दैट this car can cover a distance of 5 meters in just 1 seconds, okay? So इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है कि it covers 5 meter distance in 1 second, okay? So अब एवरेज स्पीड को समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल भी बताता हूँ। जैसे आप स्कूल से घर जाते हैं या घर से स्कूल आते हैं, तो आप अपनी गाड़ी या बाइक पे बैठते हैं जब, तो आप देखते हैं कि आपकी गाड़ी या बाइक का जो मीटर होता है, जो स्पीडोमीटर है, वो आपको अभी 0 रीडिंग शो कर रहा है। जो ही आप स्टार्ट करते हैं, आप चलना शुरू करते हैं, तो वो स्पीड कुछ कभी 20 हुई, कभी 40 हुई, बीच में स्ट्रेट रोड आया, खाली रोड आया, तो आपकी 80 तक भी स्पीड चली जाएगी। लेकिन ये तो बीच की स्पीड्स हैं, क्या आप हमेशा इसी स्पीड पे मूव करेंगे? नहीं। अब जब आप एवरेज स्पीड पे आएंगे ना, तो एवरेज स्पीड पे आपने करना क्या है कि आपने टोटल डिस्टेंस जो कवर किया, ठीक है, वो आपने देखना है। अब लेट्स सपोज आपका जो टोटल डिस्टेंस आपके घर से स्कूल तक का, लेट्स सपोज वो कर लो 5 किलोमीटर है, ठीक है। अब वो 5 किलोमीटर आपने लेट्स सपोज उसको कवर किया 30 मिनट्स में, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? 30 जो आपके पास टोटल डिस्टेंस है वो कितना है? वो 5 किलोमीटर है, जबकि टोटल टाइम टेकन है वो 30 मिनट्स क्या 0.5 आवर्स हैं, ठीक है। तो 0.5 आवर्स होगा, तो आप जब उसको 30 से जब आप उसको डिवाइड करोगे 5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 0.5, तो आपके पास जो है वो एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब थोड़ा सा यहाँ से आपने चीज को समझना है। एक ये है कि आपके जो स्पीडोमीटर ने बताया वो तो कभी 20 बता रहा था, कभी जो है वो 80 बता रहा था, कभी 40 बता रहा था, जो भी आप स्पीड से मूव कर रहे थे। लेकिन उन 5 किलोमीटर्स में कभी आपकी स्पीड 0 भी हुई थी, कभी आपकी स्पीड जो है वो 10, 20, 30, 40 डिफरेंट वैल्यूज आई थी। लेकिन जो एवरेज स्पीड है वो एक ही फिक्स वैल्यू है, और वो क्या है? वो आपके पास जो आपने टोटल डिस्टेंस कवर किया और जो आपको टोटल टाइम लगा, आपने उससे कैलकुलेट जो स्पीड की है वो आपकी एवरेज स्पीड कहलाएगी। जबकि जो आपका स्पीडोमीटर बता रहा है वो एवरेज स्पीड नहीं बताता, वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड या उस वक्त की जो स्पीड होती है सिर्फ वो बता रहा होता है। तो एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, और जो टोटल टाइम लग रहा है उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए आप उसको फाइंड करेंगे। तो इस तरीके से आप एवरेज स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। तो एवरेज स्पीड के बाद अब हम देखते हैं कि जो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। अब यूनिफॉर्म, जैसे नाम से ही जाहिर है, यूनिफॉर्म मीन्स सेम। यूनिफॉर्म मीन्स, इसका यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है? सेम। तो इसका मतलब है जब आपके पास सेम स्पीड होगी, जब एक ऑब्जेक्ट इस सेम स्पीड से मूव कर रहा होगा, तो उसको हम उसकी यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। लेकिन इसको थोड़ा समझना, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लाजमी समझने चाहिए। अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस। अब देखें ये क्या है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यहां पे आपने देखना है इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, ये क्या है? डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इसमें पहले तो आपने इंटरवल्स ऑफ टाइम समझना है। इंटरवल ऑफ टाइम आपके पास ये है कि आप कितने टाइम के बाद रीडिंग ले रहे हैं, इक्वल इंटरवल्स के बाद। अब इक्वल इंटरवल्स का मतलब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सपोज आपने पहली रीडिंग स्टार्टिंग में ली जब आपके पास टाइम 0 सेकंड था, फिर 5 सेकंड के बाद आपने रीडिंग ली। अब आप 10 सेकंड्स के बाद रीडिंग ले रहे हैं, फिर आप 15 सेकंड्स के बाद रीडिंग ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो चीज समझना है, जो इंटरवल की बात हमने की, इक्वल इंटरवल्स की बात की। इंटरवल्स, तो इंटरवल ये हो गया कि आपने 0 से 5
5 सेकंड्स के बाद लिया, फिर 5 से 10, फिर 5 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है। आप यहाँ पे देखें कि ये 5 सेकंड्स का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। फिर आपने 10 से जब 15 सेकंड्स के दरमियान फिर 5 सेकंड्स का डिफरेंस आ रहा है, तो टाइम इंटरवल आपके पास क्या हो गया, 5 सेकंड्स का इंटरवल हो गया। यानी आप हर जो मेजरमेंट ले रहे हैं वो आफ्टर 5 सेकंड्स ले रहे हैं, ठीक है। तो आपका टाइम इंटरवल कितना हो गया, वो 5 सेकंड्स है। अब चूंकि आप हर जो कैलकुलेशन है वो 5 सेकंड्स के बाद कर रहे हैं, तो आपका टाइम इंटरवल थ्रू आउट जितनी आपने मेजरमेंट की वो सेम रहा, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये आपको पॉइंट होप सो के समझ आ गया होगा। अब इसमें इस चीज को समझने के लिए हम थोड़ी एग्जांपल को देखते हैं। अब यहाँ पे आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का और डिस्टेंस का क्या मतलब है। अगर आप इस एनिमेशन को देखें तो जब ये 0 सेकंड था तो ये 0 मीटर, 5 सेकंड पे 1 मीटर, 10 सेकंड पे 2 मीटर, 15 सेकंड पे 3 मीटर, और इसी तरह से आप यहाँ पे इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि हर 5 सेकंड के बाद डिस्टेंस को मेजर किया जा रहा है, जो कि 1 मीटर मजीद कवर हो रहा है। तो यहाँ से हमें क्या बात समझ आती है कि हर टाइम इंटरवल, अब टाइम इंटरवल जो है वो 5 सेकंड्स का है, तो 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 20, 25, 30, 35 और 40। तो ये हम लोगों ने 5 सेकंड्स के बाद जो है वो मेजरमेंट ली है डिस्टेंस की। तो आपने देखा कि हर 5 सेकंड के बाद जो है जो बॉडी है, जो मैन है, ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। यानी 5 सेकंड में 1 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में मजीद 1 मीटर, यानी कि टोटल जो है वो 10 सेकंड में उसने 2 मीटर कवर कर लिया। तो आपने देखा कि फॉर एवरी 5 seconds a body covers a distance of 1 meter. So it's mean that he is covering equal distance in equal interval of time. Then its velocity or speed, यहाँ पे आपको जो है ये हम speed है, तो its speed will be, अब आप अगर इसमें फार्मूला स्पीड का लगाएं तो s इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, v इज इक्वल टू s ओवर t होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे s जो है वो 1 मीटर है डिवाइडेड बाय 5 सेकंड। ये पहला ये मैं इस इंटरवल की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 0.2 सेकंड आ गया। फिर आपने जब स्पीड को दूसरी बार जब आपने इस इंटरवल के लिए कैलकुलेट किया तो ये आपके पास जो डिस्टेंस है वो 2 डिवाइडेड बाय 10, तो फिर से 0.2 ये आ जाएगा। और इसी तरह आप अब ये सारे इंटरवल्स के लिए अगर आप कैलकुलेशंस करें तो आपके पास जो है वो स्पीड सेम ही आएगी। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हर इंटरवल के लिए स्पीड सेम आ रही है, जो कि 0.2 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी कैन से दैट इट्स स्पीड इज अ यूनिफॉर्म स्पीड। एंड अगर आप इसी में एवरेज स्पीड फाइंड करना चाहते हैं, यहाँ पे ये जो एवरेज स्पीड फाइंड करना चाहते हैं, तो एवरेज स्पीड के लिए आपको ये इन इंटरवल्स को नहीं देखना, बल्कि ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला देखेंगे। आप ये देखें फर्स्ट पे 1 मीटर और लास्ट पे कितना टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 8 मीटर्स कवर हुआ। टोटल टाइम टेकन कितना हुआ, वो 40 हुआ। तो जब आप एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे तो इट विल बी 40 डिवाइडेड बाय 8, तो वो भी 0.2 ही आएगा। तो चूंकि बॉडी की स्पीड थ्रू आउट सेम थी तो इस वजह से उसकी एवरेज स्पीड भी फिर सेम ही आएगी। तो आई होप सो एवरेज और यूनिफॉर्म स्पीड को आपको अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू दी वेलोसिटी। अब ये तो हमने देखा, आपने इस एग्जांपल में भी देखा कि जैसे यहाँ से ये बॉडी इधर से इसने ये स्टार्टिंग पॉइंट था और लेट्स सपोज ये एंडिंग पॉइंट था, और इसने ये एक्चुअल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो इस पूरे पाथ को ऐसे फॉलो करके तो ये जो है डिस्टेंस कवर कर रहा है। लेकिन लेट्स सपोज इस रोड को फॉलो करने की बजाय अगर ये ऑब्जेक्ट डायरेक्टली यहाँ से इस तरह स्ट्रेट लाइन में मूव करता, मैं इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश जो है वो करता हूँ। तो अगर आपके पास लेट्स सपोज ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव करता, बजाय इसके कि ये इस डिस्टेंस में मूव करता, अब आपको पता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये ऑब्जेक्ट, ये जो मैन है, ये आपके पॉइंट ए जो है यहाँ से लेट्स सपोज पॉइंट ए है और दिस इज पॉइंट बी
तो मैं जो अब आपको पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ वो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है बच्चों, ठीक है। तो अब आप जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए जो टाइम लगेगा उसको जब आप डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम करोगे तो जो चीज़ आएगी वो वेलोसिटी आएगी, लेकिन उसमें आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, दैट इज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सो हम इसको कह सकते हैं वेलोसिटी डज नॉट टेल अस अबाउट द स्पीड बट आल्सो द डायरेक्शन अलोंग विथ द बॉडी इज मूविंग, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन जैसे मैंने आपको समझा दी कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी, मींस हाउ मच डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड अ वेलोसिटी एंड इट इज मैंडेटरी टू गिव इट्स डायरेक्शन। जब तक आप वेलोसिटी में डायरेक्शन नहीं बताओगे तो अगेन आपके पास जो है उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं होगी। तो जैसे एक मैंने आपको स्केलर और वेक्टर्स में आपको एक चीज़ समझाई थी, अगर आपको याद हो उस लेक्चर में, तो एरोप्लेन्स वाली एग्जांपल। तो ये जो एरोप्लेन्स होते हैं दे आर मूविंग, उनकी हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं। क्यों वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि हमें प्लेन की डायरेक्शन भी उतनी ही ज़रूरी होती है जितनी कि उसकी मैग्नीट्यूड। तो जब एक प्लेन मूव करता है तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होता है, तो उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए जितना उसको टाइम लग रहा होता है, ठीक है, उसको जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास वेलोसिटी आ जाती है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो उससे आपके पास वेलोसिटी आती है, लेकिन साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है कि किस डायरेक्शन में जो है ये वेलोसिटी हो रही है। सो मैथमेटिकली वेलोसिटी को आप कैसे लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और इसका जो सिंबल है वेलोसिटी को वो आपने v के ऊपर ये डैश डाल देनी है, चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इस वजह से इसके ऊपर आपने डैश, जो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन का तरीका है आपने उसी तरह करना है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने देखा था सिंबल हम स्मॉल डी यूज करते हैं, तो ये स्मॉल डी यूज किया, इसके ऊपर ये ऊपर जो आपने एक लाइन लगाई तो इट रिप्रेजेंट दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट भी सेम होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी मीटर्स में मेजर किया जाता है और टाइम भी सेकंड्स में मेजर किया जाता है, तो इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड ही होगी। सो जो बेसिकली फ़र्क है वेलोसिटी और स्पीड में वो क्या है कि स्पीड जो है वो आपको टोटल डिस्टेंस, जो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी डिस्टेंस को कितना डिस्टेंस कवर हुआ है कितने टाइम में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बता देती है, लेकिन डायरेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। जैसे कि आपकी गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा होता है, डायरेक्शन नहीं बताता। अब जबकि वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, हाउ मच डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी, ठीक है। तो उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। और ये जो जहाज होते हैं, अगर आप एरोप्लेन्स की मेन स्क्रीन देखो तो वहाँ पे एरो हेड्स बने होते हैं, डायरेक्शंस लाजमी होती हैं, तो उसमें आपको वेलोसिटी वो बता रहा होता है। मैग्नीट्यूड जब आप सिर्फ देख रहे होते हो तो इसका मतलब आप स्पीड ही देख रहे हो, लेकिन वो साथ साथ आपको जो है वो डायरेक्शन भी बता रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एक ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है, अगर आप उसकी वेलोसिटी को फाइंड करते हो तो वो हमेशा उसकी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम करके करोगे और डायरेक्शन भी ज़रूरी होगी। अब इसमें इस एग्जांपल में आप देखें, कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड हैज़ अ वेलोसिटी v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सो अकॉर्डिंग टू अबव फार्मूला velocity of a car v can be found by dividing displacement with the time taken। तो let इसमें जो displacement cover हो रही है, let's suppose ये point A है, this is point A, this is point B, okay? ये आपके पास point A और point B है, and the distance or a displacement between point A and B is 25 meter। displacement कितनी है? 25 meter, and this car takes a 5 second to cover this distance, okay? So this car takes a 5 second to cover this 25 meter displacement, then velocity can be found as 25 divided by 5, इट इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आया वो 5 मीटर पर सेकेंड आया, लेकिन आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि दैट इट इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको बहुत ज़रूरी है जो समझना है, ये गाड़ी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो इस केस में जब भी एक ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में होगा
ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको आपने समझना है। व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज इन लीनियर मोशन, तो तब उसकी वेलोसिटी और स्पीड में कोई फर्क नहीं होगा, मैग्नीट्यूड वाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, कर्व पाथ में है, तो फिर डेफिनेटली स्पीड और वेलोसिटी जो है उसकी डिफरेंट होंगी। तो ये एक पॉइंट आपने जहन में रखना है। इसको हम आगे एक एग्जांपल में भी समझेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सर्कुलर पाथ और स्ट्रेट पाथ में कितना फर्क पड़ता है। नाउ अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तरफ आते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे यूनिफॉर्म स्पीड थी कि इफ इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम then it is called uniform speed. Similarly, if equal displacement is covered in equal interval of time, then we can say that its velocity is a uniform velocity. Okay? अब इसमें लेकिन एक बात और जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं है, आप डायरेक्शन को भी चूंकि आपने देखना होता है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए जहां पर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, ये तो डेफिनेशन ठीक है यहां तक, लेकिन चूंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है तो आपको इसके साथ ये भी लिखना जरूरी है कि इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही तो उसकी बेशक, ये पॉइंट ध्यान में रखना बच्चों, बेशक उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, यानी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, लेकिन उसकी डायरेक्शन चूंकि चेंज हो रही है तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि उसकी जो चूंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होती है, तो इस वजह से बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं करेगी। तो अब यहाँ पे आपको इफ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज, अब ये देखें अब दोनों कंडीशन है, स्पीड भी चेंज ना हो यानी वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ही कवर हो रही हो, लेकिन साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज ना हो, तब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। तब यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड में जो बेसिक फर्क आ गया वो क्या है, मैग्नीट्यूड तो दोनों केसेस में सेम रहेगा, लेकिन वेलोसिटी को यूनिफॉर्म होने के लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन की जरूरत होती है और वो क्या है कि उसकी डायरेक्शन भी चेंज ना हो, जबकि यूनिफॉर्म स्पीड के लिए इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। So if a body is moving in a circular track having a uniform speed, अब देखें इस पॉइंट को बड़ा गौर से समझें, अगर एक बॉडी है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक में ऐसे सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, अब वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, लेकिन उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी, बिकॉज इस यहाँ पे इसकी ये डायरेक्शन है, इधर डायरेक्शन ये होगी, तो हर इंटरवल पे इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जब बॉडी सर्कुलर ट्रैक में मूव करती है, चाहे उसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो लेकिन उसकी वेलोसिटी कभी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। तो इसको आपको इस तरह का एक एक्सरसाइज क्वेश्चन भी है जो कि आपको उसको समझना जरूरी होगा, उस वक्त ये कॉन्सेप्ट आपको बस पता होना चाहिए। वेलोसिटी की यूनिफॉर्म होने के लिए उसका मैग्नीट्यूड का यूनिफॉर्म होना जरूरी है, साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी चेंज ना हो, मींस जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, यानी आप यूं कह सकते हैं इस एग्जांपल में जैसे कार जो है ये अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, तो वी कैन से दैट इट हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की एग्जांपल्स क्या क्या हैं आप इसमें एक समझे। अ पैराट्रूपर अटेन्स अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज आल्सो कॉल्ड अ टर्मिनल वेलोसिटी विद व्हिच इट कम टू द ग्राउंड। अब जब पैराट्रूपर है, पैराट्रूपर जब जमीन की तरफ नीचे की तरफ आता है तो इट हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि इसकी स्ट्रेट लाइन मोशन है। देखें पैराट्रूपर ने आना तो स्ट्रेट ही नीचे है ना, या वो मोस्टली यहाँ यूं इस डायरेक्शन में आएगी या इस डायरेक्शन में आएगा, लेकिन होगी ये लीनियर मोशन ही। ठीक है, आपने लीनियर मोशन के कॉन्सेप्ट से समझा था कि लीनियर मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है, तो होगी वो लीनियर मोशन, लेकिन चूंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब है जो पैराट्रूपर जब ऊपर से नीचे पैराशूट के जरिए आ रहा होता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, क्योंकि ना तो उसका मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड भी जो है वो इक्वल होता है, यानी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही होती, तो इस वजह से उसकी वेलोसिटी क्या कहलाती है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। और उस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी भी कहते हैं। ये हम फ्लूइड डायनामिक्स में की एक टर्मिनोलॉजी, आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो उसमें ये टर्मिनल वेलोसिटी का थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ोगे।
फिलहाल आपने यही समझना है, इसका सिर्फ एक ऐसी वेलोसिटी जो जब अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। अब आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि ये जो एक आदमी है, अच्छा यहाँ पर आपने देखा था कि ये जो आपके पास बच्चों ये वाली एग्जांपल थी, इसमें आपने देखा कि ये जब बॉडी मूव कर रही थी तो ये अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर रही थी। यहाँ तक तो ये स्ट्रेट लाइन में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी थी, इस कर्व में आके तो डायरेक्शन चेंज होगी थी। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी इस इंटरवल में यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगी, ना ही इस इंटरवल में यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, इन इंटरवल्स में यूनिफॉर्म हो सकती है वेलोसिटी, ठीक है। तो जहाँ पे कर्व है वहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकती, लेकिन अगर वो स्ट्रेट लाइन मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आ सकता है। तो आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि बॉडी जो है वो फर्स्ट 5 सेकेंड में 1 मीटर, फिर 10 सेकेंड में 2 मीटर, फिर 15 सेकेंड में 3 मीटर, 20 सेकेंड में 4 मीटर कवर कर रहा है, और 25 सेकेंड में 5 मीटर्स का डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। मींस इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो 0.2 मीटर पर सेकंड, यानी कि हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही होगी, क्योंकि इसकी ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही है और ना ही आप देख रहे हैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी। आप अगर हर इंटरवल पे देखें ना तो इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, 0.2 मीटर पर सेकंड ही आ रहा है, और इसकी डायरेक्शन भी चूंकि चेंज नहीं हो रही, तो वी कैन से दैट दिस मैन पोजेसेस अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आई होप सो इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम 2 एग्जांपल्स देखते हैं, उससे आपको डिस्टेंस और जो वेलोसिटी और स्पीड का है वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। अब है स्प्रिंटर कंप्लीट्स 100 मीटर रेस इन 12 सेकंड्स, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर कर रहा है, 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, एंड टोटल टाइम टेकन, उसको टोटल कितना टाइम लग रहा है उस 100 मीटर को कवर करने के लिए, 12 सेकेंड्स। सो 100 डिवाइडेड बाय 12 इज 8.33 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास सिंपल एवरेज स्पीड आ जाएगी। इट्स अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपने जो है वो इंपॉर्टेंट है। अभी कह रहा है साइक्लिस्ट कंप्लीट अ हाफ वे अराउंड on a circular track of 318 meters in 1.5 minute, find the speed and uniform velocity। अब इसमें कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ऐसे एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, और जो साइक्लिस्ट है वो यहाँ से मूव किया और इधर तक आया। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज फिनिशिंग पॉइंट, यानी एंडिंग पॉइंट जो है वो ये वाला है। तो अब ये जो टोटल, अच्छा इसका जो ट्रैक का रेडियस है, ट्रैक का रेडियस मतलब आपके पास यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है ये वाला, इसके सेंटर से लेके यहाँ तक ये 318 मीटर है, ठीक है। तो आपने इसकी स्पीड फाइंड करनी है और वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। अब यहाँ पर आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपको स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे भी समझ आ जाएगा, या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का भी। तो आप देखें इसका ट्रैक का रेडियस 318 मीटर और टोटल टाइम 1.5 मिनट्स है। तो आपको पता है 1.5 मिनट का मतलब क्या है, 1 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 60 प्लस 30 इज 90 सेकेंड्स। तो 1.5 मिनट में, या आप सिंपल इसको क्या करें, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 60 कर दें, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 1.5 इंटू 60 इज 90 सेकेंड्स, वो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब पहले तो आपने डिस्टेंस फाइंड करना। देखें ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ कवर बाय अ बॉडी। तो जो एक्चुअल लेंथ कवर हो रही है वो एस पॉइंट से, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हो रहा है, और ये आपके पास, मैं इसमें पेन की इंक थोड़ी चेंज करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे बॉडी जो है स्टार्टिंग पॉइंट से मूव किया और ये इस ट्रैक को ऐसे फॉलो करते करते जो है वो फिनिशिंग लाइन पे आई है। तो इसलिए ये जो टोटल डिस्टेंस कवर किया, इसको फाइंड करने के लिए आपको सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल फाइंड करना पड़ेगा। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफ्रेंस होता है जो आपने आउटर पाथ जो सर्कल का होता है उसकी लेंथ को मेजर करते हो, तो वो सरकमफ्रेंस कहलाता है। तो सरकमफ्रेंस का वैसे फार्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर, लेकिन चूंकि ये सेमी सर्कल है तो आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये पाई आर आ जाएगा। तो जब पाई आपको पता है 3.14 होता है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसको आपको याद रहना चाहिए। और जो रेडियस है वो कितना है, 318 मीटर है। ये जो आर है ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आर इक्वल टू 318 मीटर है। तो जब आपने इसको
पुट किया तो ये 999 मीटर्स, ये टोटल जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर हो रहा है वो 999 मीटर्स कवर हो रहा है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एस है, और फिनिशिंग पॉइंट एफ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो मैंने ब्लू लाइन से, या मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो इंक से शो करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो है वो सही से समझ आ जाए। मैं इसको लेट्स सपोज ग्रीन लाइन से शो करता हूँ, ठीक है। अब आप देखें कि ये जो एस से लेके एफ तक, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से लेके फिनिशिंग पॉइंट तक जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बनता है वो सिंपल स्ट्रेट लाइन से मैंने ये ग्रीन कलर की लाइन से शो कर दिया। जबकि ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये आपको क्या शो कर रहा है, जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर हो रहा है, और ये ग्रीन लाइन जो है ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास, अगर आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को देखें तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास जो है वो डायामीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल के इक्वल आ रही है। तो डायामीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। डायामीटर की डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डायामीटर ऑफ द सर्कल एंड इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। सो 2 इंटू 3.1 318 इज 636 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट कवर, अगर साइक्लिस्ट इस सर्कुलर ट्रैक की बजाय स्ट्रेट लाइन में इस पॉइंट से एस पॉइंट से एफ पॉइंट पे आता है तो वो टोटल डिस्टेंस वो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो 636 मीटर्स कवर करेगा, जबकि डिस्टेंस जो है वो 999 मीटर्स कवर करेगा। सो नाउ अब स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्टेंस आपने फाइंड किया था, इट इज 999 मीटर्स एंड टाइम इज 90 सेकेंड। सो इट्स स्पीड इज 11.1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट इज 636 डिवाइडेड बाय टाइम इज सेम विच इज 90 सेकेंड। सो इट विल बी 7.07 मीटर पर सेकेंड। आपने देखा इसमें मैग्नीट्यूड चेंज है। और जब यहाँ पे आप ये वेलोसिटी है, ठीक है, तो जब आप वेलोसिटी को कहेंगे तो ये आप कहेंगे 7.706 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम एस टू एफ का मतलब ये है स्टार्टिंग पॉइंट टू दी फिनिशिंग पॉइंट। यहाँ पे एस और एफ मैंने बताया था, एस ये है और एफ ये है। तो इससे आपको एग्जांपल से जो चीज़ समझ आई कि आपने देखा कि डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाली जाती है और इससे वेलोसिटी और स्पीड में क्या फ़र्क पड़ता है। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। सो अगर आपको कोई भी क्यूरी, किसी किस्म की भी कोई भी इशू होगा इस लेक्चर में तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके लिए जो नई वीडियोस हैं वो आपको मिल सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया।